कैसे हैं आप लोग। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से वी आर डिस्कसिंग बायोकेमिस्ट्री पोर्शन ऑफ डिप्लोमा इन साइंस स्ट्रीम एमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम, और ये हर नेशनल एग्ज़ाम में आपके काम आने वाला है। ड्राई आइस इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर इन अ सॉलिड स्टेट को कहा जाएगा, ये ऑप्शन इट इज़ रॉन्ग ऑप्शन। चलिए और भी ऑप्शंस हैं, वन बाई वन डील करते हैं। ये हैगा देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CO2, तो CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है। अगर CO2 को हम सॉलिड फॉर्म में स्टोर करके रखें अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर लोअरिंग द टेम्परेचर, तो ये बन जाएगी। ठीक है, अब ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ब्रास में क्या मिलाते हैं 70% कॉपर 30% जिंक। सी इज़ करेक्ट, 20 का सी। और इसका कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ 20 ग्राम, तो सॉल्यूट का वेट ऊपर रखते हैं, सॉल्यूशन नीचे बना लीजिए आप। 520 इसका वाटर है, तो 520 वाटर में अगर 20 और ऐड करेंगे तो 540 जो है सॉल्यूशन बन जाएगा इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 3.70। डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और ऑलवेज प्रेजेंट द रेशियो ऑफ, कितना रेशियो होगा नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। तो देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ये कि इसका 14 होता है और इसका 3 होगा, तो 14:3। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ डी, तो इसका डी ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टेट्रा एटोमिक, तो फॉस्फोरस जो है P4 ये टेट्रा एटोमिक है। हीलियम भी नहीं होगा, ना नियोन, ऑक्सीजन O2 होता है, तो सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप के बारे में बात आ रही है। आइसोटोप क्या होते हैं, सेम मास नंबर, तो आइसोटोप में याद रखिएगा सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है, तो बी इज़ करेक्ट। 24 का बी। व्हाट इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एल्युमिनियम का तो KLM, अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली शेल में इसके 2 होते हैं, दूसरी में 8 3, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ डी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, डी। अब आपको 26 क्वेश्चन नंबर बताना है। देखिए लेड नाइट्रेट को आपने गर्म किया, लेड नाइट्रेट है 2PbNO3 और लेड ऑक्साइड, सिंगल रिएक्टेंट से अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, बी इज़ करेक्ट। केमिस्ट्री पोर्शन चल रहा है अभी। विच ऑफ द, आगे बढ़ते हैं 27 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, आपको बताना। तो ऑप्शन ए अगर आप देखें, इसमें ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। दूसरे में सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड बना रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है। उसे डिटेल में जाना। देखिए जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे जिंक बनना है तो ये रिड्यूस हो गया और कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, तो बोथ व्हेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स, तो सी इज़ करेक्ट। 230 के कब होगी, 5.5 पर, लेस देन 5.5 पे, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, लेस देन 5.4। ठीक है, इतने पे होगी। वॉशिंग सोडा इज़ ऑब्टेन बाई, वॉशिंग सोडा को आप कैसे ऑब्टेन करेंगे, आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन, किस प्रोसेस के जरिए वॉशिंग सोडा ऑब्टेन होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जरिए, ब्लीचिंग पाउडर के जरिए मिलेगा वॉशिंग सोडा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के जरिए मिलेगा। सोडियम ऑब्टेन बाई द रिक्रिस्टलाइजेशन, आप किसका रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे यहाँ पे, तो सोडियम कार्बोनेट का करा दीजिए आप, डी इज़ करेक्ट। इसमें देखिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो आपको याद रखना। NaCAMG, इसमें क्या होगा देखिए NaCAMG, ये जो आपका देखिए ये अप्रोप्रिएट है, बी इज़ करेक्ट। उसके बाद देखिए ब्रास में आप, मरकरी इज़ एन अलॉय ऑफ अमालगम, द अलॉय, मरकरी के अलॉय का नाम क्या है, अमालगम, सी इज़ करेक्ट। 32 देखिए गिवन द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, आपको बताना है इसका क्या नाम है। तो ये 3 कार्बन है और ग्रुप कैसे पहचानेंगे आप, ग्रुप कौन सा है, तो इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये प्रोपेनॉल है, याद रखिएगा, तो सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, COH, डी इज़ करेक्ट। 33 का डी। द एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज कब बढ़ता है, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, सही है, पीरियड में नहीं बढ़ता है, घटता है पीरियड, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ए इज़ करेक्ट, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। एंड क्वेश्चन नंबर 35 हो गया आपका। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 34 हुआ है। 35 पर आते हैं। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, सेल को पहले किसने डिस्कवर्ड किया, क्वेश्चन नंबर 35। तो ऊपर की तरफ आते हैं, देखिए रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर होगा, रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर्ड किया, तो ए इज़ करेक्ट। सेल वर डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक, है ना, उन्होंने कॉक सेल्स को लिया, दैट इज अ डेड सब्सटेंस। अगला सवाल है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट, कौन नहीं इसमें, तो फ्यूनेरिया जो है ब्रायोफाइट्स है, डी इज़ करेक्ट, बाकी सब टेरिडोफाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेट, इसमें वर्टिब्रेट कौन नहीं है, तो याद रखिएगा स्टार फिश जो है वो वर्टिब्रेट नहीं है, वो एखाइनोडर्म्स को बिलोंग करती है। राना, टिग्रिना, डॉग, टर्टल सब ये, ठीक है, बायोलॉजी वाला पोर्शन चल रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर द फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन पे 2005 में मार्शल ऑफ वेरन को मिला था पेप्टिक अल्सर की डिस्कवरी पे, तो ये इज़ करेक्ट।
द प्रोसेस इन विच द वाटर इवापोरेट एंड द फॉल ऑन लैंड एंड एज रेन एंड लेटर फ्लो बैक इनटू द सी। ये वाटर साइकिल है, ठीक है। पहले सनलाइट पड़ेगी वाटर पे, इवापोरेट होगा, फिर क्लाउड्स बन जाएंगे। सी इज़ करेक्ट। 39 का सी। द जाइलम इन प्लांट, जाइलम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ए इज़ करेक्ट। तो इसका ए सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2 वाटर एनर्जी, ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? फीमेल का ओवरी है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब, वास्ट डिफरेंस मेल का पार्ट है। सी इज़ करेक्ट। द एंथर कंटेन, एंथर में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। डी इज़ करेक्ट। जो सही है उस पर डिस्कस करते हैं, टाइम ना वेस्ट करके। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, आवर आर्म एंड अ डॉग 4 लेग, बिल्कुल सही। आवर टीथ, क्योंकि होमोलोगस क्या होते हैं? एनाटोमिकली सिमिलर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। 44 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट कंटेन बायोडिग्रेडेबल, इसमें बताना कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम, किस में नहीं है? तो देखिए इसमें ए में ग्रास, फ्लावर, लेदर इसमें है, और इधर देखिए आप इसमें ग्रास, हाँ देखिए ये वाला बी इज़ करेक्ट। बी में प्लास्टिक आ गया, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो कह रहे हैं बायोडिग्रेडेबल कौन सा नहीं है। बी इज़ करेक्ट। आगे इधर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट है फूड चेन, फूड चेन कौन बना रहा? तो देखिए ग्रास के बाद ग्रास को गोट ने खा लिया, गोट को ही मैंने, तो ये बी इज़ करेक्ट। जो सही है वही डिस्कस करते हैं, बाकी आप देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस, इसमें से कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है? जैसे कैरी क्लॉथ बैग टू पुट परचेज वाइल शॉपिंग, शॉपिंग के वक्त आप कपड़े का बना हुआ बैग ले जाइए। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैन, बिल्कुल सही। अननेसेसरी लाइट फैन, इससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, अपने स्कूटर पे वो आपको छोड़ने तो उससे पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। तीनों बातें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, डी ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ, किडनी किसका हिस्सा है? एक्सक्रीशन का, ठीक है। सी इज़ करेक्ट। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या चाहिए? CO2, वाटर, क्लोरोफिल, ऑल द थिंग्स। डी इज़ करेक्ट। अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बर्डिंग, बर्डिंग किस में होता है? ईस्ट में, ईस्ट में बर्ड बनते हैं, याद रखिएगा। एक नोच बनती है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द बायोकेमिस्ट्री पोर्शन ऑफ द साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम और 2015 and 16. Keep watching, sharing and subscribe my